नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष का हंगामा जारी है। विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन फिर विपक्षी विधायकों ने वही मुद्दा उठाया जो पहले दिन उठाया था। वोटबंदी की कोशिश का आरोप लगाया और सदन में गेटबंदी कर दी। क्या हुआ, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे नीतीश सरकार की नीतियों से कैसे खुशहाल हुए बिहार के किसान। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानमंडल में हंगामे की। कपड़े में नारेबाजी करते और पोस्टर लहराकर विरोध करते ये विपक्षी विधायक हैं। लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अध्यक्ष की अपील बेअसर रही और 21 मिनट बाद ही कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का यह विरोध वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर हुआ। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। बहुत जो एसआईआर, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। ये नीतीश कुमार ने जो दावा किया था मिस्टर क्लीन ने कि मैं कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूंगा, उसके नालंदा में कम्युनल फीलिंग्स हुए, रोक नहीं पाए, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था मैं क्राइम को कंट्रोल करूंगा। उनके नाक के नीचे, उनके पुलिस कप्तान के घर के निकट गोलियां चलती हैं, हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं, सरकारी बंदी है, सरकारी पहरे में गोलियां चल रही हैं। ये निकम्मापन है उनका। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोकतंत्र में की व्यवस्था में हम चाहते हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता को अंदाजा हो कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में एकदम से गुंडा राज है और वो कायम हो चुका है। गुंडा राज की जो इनको उपाधि मिली है उसे ये बच नहीं सकते हैं। हत्याएं, लूट सब हो रही है। धन्यवाद। भाई उसमें तो सीधा सीधी है कि वोट बंदी, नोटबंदी में परेशानी हुई, वोट बंदी करके ये लाखों लोगों का जिनका के वोट है उसको वंचित करना चाहिए। ये लोगों ने चिन्हित कर लिया है क्योंकि इनको पता है कि हार जाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये विषय राज्य सरकार का है ही नहीं। ऐसे में इस मुद्दे पर विधानमंडल में चर्चा नहीं हो सकती। मंत्री विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर जनता को धोखा दे रहा। साथ ही काले कपड़े में विपक्षी सदस्यों के आने पर भी सवाल उठाया गया। राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। काला कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बिहार में तो हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात, जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब फिर उस मुद्दे पर यहाँ बहस करके क्या हो? सबसे पहले तो इनको ये स्पष्ट करना होगा कि किस मुद्दा पर ये कर रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसमें ऐतराज किस बात का है? और जिस गरीब को हर मामले में ये मोहरा बनाते हैं, किस गरीब का बात कर रहे हैं?
उस गरीब का, जिसको सब पता है, जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं या अन्य किसी भी वर्ग के लोग हैं, सबको पता है कि ये वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है और उसमें किनको नुकसान हो रहा है। ये क्यों नहीं खुलकर, अगर इनकी ताकत है तो ये खुल करके बोले कि किसके लिए हो रहा है। गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को भी विधानसभा में जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि मार्शल ने हाथ पकड़कर प्रदर्शनकारी विधायकों को उठा दिया। विपक्षी विधायक लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद सदन की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रही। सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायक बेल में चले आए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा पोर्टिको को जाम कर दिया, जिससे विधायकों का सदन में जाना मुश्किल हो गया। इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से दूसरा मुख्य इमरजेंसी गेट खोला गया, जो कभी नहीं खोला जाता। आज विपक्ष जोरदार हंगामा के साथ बिहार विधानसभा के मेन पोर्टिको को बंद कर दिया है। ये देखिए, धरना प्रदर्शन शुरू है और यहाँ ये स्थिति है कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। इनका मानना है कि जब तक से इनको अपनी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है और सदन में चर्चा नहीं कराती है, तब तक ये किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। एक छोटा सा मक्खी भी जाने की स्थिति में नहीं है। आप देख लीजिए कि किस तरह से विपक्ष के विधायक, राजद, कांग्रेस, वाम दल के विधायक चप्पे चप्पे पे बैठ गए हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब जरा हम दिखाते हैं, ये देखिए, दूसरी गेट खोलने की तैयारी चल रही है। चूंकि विधायकों को जाना होगा अंदर, आज चूंकि सत्र चलना है, 5 दिवसीय सत्र का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन अगर सत्र नहीं चलता है तो कई विधायी कार्य जो है बाधित हो जाएंगे। इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा गेट को खुलवाया जा रहा है। देखिए, ये मंत्री हैं मोतीलाल प्रसाद, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये आज का दिन विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से लामबंद है और इंडिया अपनी मांगों को लेकर के, सदन में चर्चा कराने को लेकर के पूरी तरह से कटिबद्ध है और चाहता है कि सरकार इस बात पर झुके कि कैसे, देखिए किस तरह से हथौड़ी से मारा जा रहा है गेट को। चूंकि गेट ये कभी खुलता नहीं है, एक इमरजेंसी गेट के तौर पे है, लेकिन जब नहीं खुल रहा है तो देखिए किस तरह से हथौड़ी मारा जा रहा है और उस हथौड़ी को मार करके गेट खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि 11 बजे से सदन चलना है, कई विधायी कार्य होने हैं और आज दूसरा दिन है। अगर ऐसी विकट स्थिति बनती है तो बिहार विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा कि शुरुआती दौर में सदन जो है नहीं चल पाएगा। तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि आज विपक्ष तैयार है, अपने मुद्दों को लेकर के तैयार है। अब सत्ता पक्ष के तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है यह देखना होगा। विपक्ष के हंगामे और गेट बंद करने पर पूर्व मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जनता उनका दरवाजा बंद करने वाली है। अतिक्रमण करने का इन लोग का पूरा स्वभाव बना हुआ है, तो अतिक्रमण करते करते अब विधानसभा पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों का बुलडोजर चलेगा, चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। अतिक्रमणवादी पर केस चला करके धैर्य बुलडोजर चलाया जाएगा इन पर। लेकिन जिस तरह से आज दूसरा गेट खोला जाना, ये समय पड़ने पर तीसरा भी खोला जाएगा। चिंता, हाउस चलेगा। जनता के हित में हाउस चलाना जरूरी है और ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना जरूरी है। 2 बजे दोबारा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान हंगामे के बीच ही कई विधेयक पेश हुए और पास किए गए। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को अध्यक्ष लगातार शांत रहने और कार्रवाई की हिदायत देते रहे। सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। 17वीं विधानसभा का संभवतः ये आखिरी सत्र होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।